स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स हब में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का एक मेन कॉन्सेप्ट लेंस के बारे में। अब यहाँ से हमारी लेंस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो लेंस का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि दादाजी का चश्मा। आजकल तो छोटे बच्चे भी चश्मा लगा रहे हैं। तो लेंस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है या तो एक चश्मा या फिर वो दूसरा चीज़ आता है जो जिससे हम लोग कागज़ को जला देते थे बचपन में। आजकल के बच्चे शायद ही जला पाते होंगे वो सब। तो बात करते हैं हम लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस कितने तरह का होता है, लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देते हैं आपको लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या है। पिछले चौथे लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। हमने देखा था वहाँ पे कि रेक्टेंगुलर एक ग्लास की स्लैब थी, उसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था। एक रेक्टेंगल ग्लास था ऐसा, जो लाइट की रे आ रही थी वो रिफ्रैक्ट होके अंदर गई और फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जा रही थी। तो जो रिफ्रैक्शन हुआ था वो एक चीज़ हमें इंडिकेट कर रहा था कि थोड़ी सी शिफ्टिंग तो हुई थी, लेकिन इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन थी और जो फाइनल डायरेक्शन है वो सेम है। इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम था। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन हुआ था, ऑब्लिक जो रे गई थी उसका रिफ्रैक्शन जब हुआ था, डबल रिफ्रैक्शन, तो उससे हमें एक चीज़ मिली थी कि थोड़ी शिफ्टिंग तो हुई थी लेकिन वो उसी डायरेक्शन में गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर यही रेक्टेंगुलर ना हो के, मतलब कि इसका एक कोई जो सरफेस है वो प्लेन, दोनों प्लेन ना हो के एक कर्व हो जाए, अगर ये या तो ये या फिर ये ऐसा कुछ कर्व हो जाए, अगर ये कर्व सरफेस हो जाएगा तब क्या होगा, उसी के बारे में हमें अब पढ़ना है। तो हमने तो रेक्टेंगुलर पढ़ लिया, दोनों सरफेस प्लेन है तो क्या होगा वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब कर्व सरफेस पे क्या होगा अब हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको लेंस का डिफिनीशन बताते हैं कि लेंस की डिफिनीशन क्या है। तो ये है लेंस का डिफिनीशन। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड। यहाँ पे दो तीन चीज़ अंडरलाइन करने के लायक है कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्व सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट ही ना हो, वो लेंस नहीं बोला जाएगा। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब कि लाइट अगर एक साइड से जा रही है तो दूसरी तरफ से निकल भी जाए, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से बाउंडेड हो, जो दो सरफेस से बाउंडेड हो और उसका एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो कर्व होना चाहिए। या तो वो कर्व, अगर वो दो मटेरियल ऐसा है तो वो एक सरफेस या प्लेन हो या फिर दोनों कर्व हो जाए, या फिर एक कर्व अंदर की तरफ हो, एक कर्व बाहर की तरफ हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका एक सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस जो है कर्व होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे लेंस। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि वैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से बाउंडेड हो और उन दोनों सरफेस में एटलीस्ट एक सरफेस कर्व होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग लेंस। अब बात करते हैं लेंस कितने तरह का होता है। लेंस मेनली हम जानते हैं वो दो तरह का होता है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो ये है दोनों डिफिनीशन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। वो देखने से ही लग रहा है कॉन्वेक्स लेंस कि जिसके दोनों सरफेस से उठे हुए हैं। तो इसका डिफिनीशन ये है कि द लेंस विच इज़ थिकर एट मिडिल, मतलब कि वैसा लेंस जो मिडिल पार्ट जिसका थिक हो और साइड के जो पार्ट्स हैं वो थिन होने चाहिए, तो उस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो लेंस है द लेंस विच इज़ थिकर एट एज देन द मिडिल, वैसा लेंस जिसके जो एज हैं वो थिक हो और जो मिडिल पार्ट है वो थिन होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये दो तरह के लेंस है, पहला जिसका मिडिल पार्ट थिक है, जो मिडिल में मोटा है, साइड्स में किनारे पे जो पतला है, और दूसरा जो किनारों पे मोटा है और साइड्स में ऐसे पतला है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कन्फ्यूज नहीं होना वर्ड में, जैसा कि हमने पिछले रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में बताया था कि कॉनकेव जो गुफा अंदर क्या होती है, गुफा धसी हुई होती है ऐसे, तो जो कॉनकेव हो, धसा हुआ वो कॉनकेव है।
जिसके सरफेस धसे हुए हैं वो कॉनकेव है, जिसके सरफेस उठे हुए हों वो कॉन्वेक्स है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों लेंस के टाइप्स के बारे में। ये तो हो गया लेंस के टाइप। अब इनके भी कुछ टाइप्स हैं, अब उन टाइप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप। इसमें पहला है बाई कॉन्वेक्स लेंस। आप पहले फिगर में देख सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स कहने का मतलब है कि उसके जो दोनों सरफेस हैं, बाई मतलब कि दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं। पहला वाला जो फिगर है उसमें दोनों जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स हैं, तो उस तरह के लेंस को बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा जो है वो प्लेनो कॉन्वेक्स। नाम से स्पष्ट हो रहा है ये कि उसका एक जो सरफेस है वो प्लेन होगा, तो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन है और दूसरा ऐसे कॉन्वेक्स है, उठा हुआ है। जो तीसरा और आखिरी है वो है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब ये तीसरी पॉसिबिलिटी है कि पहला सरफेस है वो तो कॉन्वेक्स होगा, लेकिन दूसरा जो सरफेस है वो अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ होगा, तो उसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। पहला क्या था, बाई कॉन्वेक्स जिसके दोनों सरफेस उठे हैं, दूसरा एक प्लेन एक कॉन्वेक्स, और तीसरा एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। ये 3 पॉसिबिलिटी है, तो ये 3 टाइप्स के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अब इसी से जस्ट थोड़ा सा डिफर 3 तरह के कॉनकेव लेंस भी होंगे। अब हम उनके बारे में देखते हैं। यह है 3 तरह के कॉनकेव लेंस। इसमें पहला है बाई कॉनकेव। ये पहला जो फिगर है उसके दोनों सरफेस जो है देख सकते हैं आप, वो अंदर की तरफ से धंसे हुए हैं, उसके दोनों सरफेस जो है वो कॉनकेव हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। वो या सिंपली उसका नाम दिया जाता है, वो मेनली यूज में है, वो कॉनकेव लेंस है। ठीक, उसके बाद दूसरा है प्लेनो कॉनकेव लेंस। एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कॉनकेव है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा जो सरफेस है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कि एक सरफेस जो है उसका कॉन्वेक्स है। देख रहे हैं आप कि एक सरफेस जो है वो उठा हुआ है और दूसरा सरफेस जो है वो धंसा हुआ है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये जो 3 तरह के पार्ट थे ये कॉनकेव लेंस के टाइप थे। अब हम बात करेंगे इस लेंस के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आगे फर्दर स्टडी में इसको यूज करेंगे, उसके बारे में हम आपको बता। हम अब जितने भी लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो मेनली तो 2 तरह के लेंस हैं। एक या तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर वो कॉनकेव लेंस होगा, जिसके दोनों सरफेस अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे, साइड्स पे मोटा होगा और बीच में पतला होगा। तो इन दोनों लेंस में एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, ये दोनों जो लेंस है वो एज्यूम किए जाते हैं कि ये दोनों छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। ये दोनों जो लेंस हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने हुए हैं, और वो पार्ट्स जो है वो सब एक साथ मिलकर लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इन पार्ट्स को जब हम डीपली स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनका एक हिस्सा जो है, उनका जो मिडिल वाला ये हिस्सा है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट, ये जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर जब भी दिमाग में आता है तो हमने जो पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। जैसा कि हमने अभी इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि रेक्टेंगुलर सरफेस पे अगर कोई भी लाइट की रे जाएगी तो वो अनडेविएटेड पास करेगी। अनडेविएटेड करने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, उसकी शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है, शिफ्ट तो हो गया लेकिन वो डेविएट नहीं हुआ अपने रास्ते से। जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे उसी डायरेक्शन को वो फॉलो कर रहा है। तो इस पे जो नॉर्मली आएगी रे वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि लेंस के जो मिडिल पार्ट से जो भी रे आएगी वो अनडेविएटेड यूँ ही निकल जाएगी, जैसी आ रही थी उसी तरह से निकल जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये तब होगा जब इसकी थिकनेस कम हो। थिकनेस कहने का मतलब कि ये जो चौड़ाई है इसकी कम हो, क्योंकि जब हम रेक्टेंगुलर स्लैब से पढ़ रहे थे तो हमने ये बताया था आपको कि उसकी शिफ्टिंग तो होगी, लेकिन वो शिफ्टिंग डिपेंड करेगी कि स्लैब कितना चौड़ा है। अगर ज़्यादा चौड़ा है तो ज़्यादा शिफ्टिंग होगी, थोड़ा चौड़ा है तो थोड़ा सा शिफ्ट होकर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये लेंस थिन लेंस है। थिन लेंस कहने का मतलब कि इसकी विड्थ जो है वो निगलेजिबल है। तो अगर ये विड्थ निगलेजिबल है तो इससे आने वाली जो रे है उसकी शिफ्टिंग जो भी होगी वो भी निगलेजिबल होगी। निगलेजिबल नहीं है मतलब थोड़ा सा है, लेकिन
बाकी की अपेक्षा जितना वो दिख रहा है उसके अपेक्षा तो निगलिजिबल ही है, तो उसकी शिफ्टिंग जो होगी इतनी छोटी सी होगी, इतनी कम शिफ्टिंग होगी कि वो लगेगा कि अनडिविएटेड निकल गया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आगे के स्टडी में, क्योंकि इस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे कि उसके सेंटर से निकलने वाली रे जो है अनडिविएटेड चली गई। तो आप वहाँ पे ये आर्ग्यू खुद से नहीं कर सकते हैं कि वो अनडिविएटेड क्यों निकल गई, रिफ्रैक्ट होना चाहिए था, मुड़ना चाहिए था। हाँ मुड़ेगी, लेकिन उस वाले पार्ट को छोड़ के, सेंटर पार्ट को छोड़ के बाकी हर जगह वो मुड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। पहले तो हम आपको उन टर्म्स के बारे में एक बार विजुअल दे देते हैं, इसके बाद में उसके डिफिनीशंस के बारे में हम बात करेंगे। विजुअल में पहला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, दूसरा जो टर्म्स आएगा दूसरा जो टर्म आएगा वो आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो चूंकि इसके दो सरफेस हैं, ये देख रहे थे पहला सरफेस दूसरा सरफेस, पहला सरफेस दूसरा सरफेस, तो इसके दो सरफेस हैं, तो इसके सेंटर्स भी दो होंगे, फोकस भी दो होंगे, क्योंकि एक ये हम जानते हैं ना कि जो है कर्व सरफेस ऐसे बना हुआ होता है पूरा, तो इसके सेंटर भी दो होंगे, इसके फोकस भी दो होंगे। तो पहला फोकस ये मान लिया, दूसरा ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, ओके इस तरह से उसमें भी, तो इसके दो सेंटर होंगे और दो फोकस होंगे। इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाएगी। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा एपर्चर, कि ये एपर्चर क्या होता है लेंस का। तो लेंस का वो पार्ट जो अवेलेबल हो रिफ्रैक्शन के लिए, जिसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है, जिसके थ्रू लाइट पास कर सकती है, उसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ द लेंस। और आगे जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें लेंस का एपर्चर जो होगा वो भी कम होगा, एपर्चर कम होगा और लेंस थिन होगा। तो ये था एपर्चर। अब अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो फोकस। अब लेंस में दो दो फोकस, मिरर में क्या था, एक ही फोकस था। हमें पता था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ कट करती हैं उसको बोलते हैं फोकस। लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ तो आती इधर है जाती उधर से है, इसमें आने वाली कट ही नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम। तो यहाँ पे दो फोकस होंगे, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब उसी को समझना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम 90% बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर F1 इधर क्यों है, F2 राइट में क्यों है, F1 लेफ्ट में क्यों है, इस लेंस में इधर दे दिया, इस लेंस में इधर दे दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आपको क्लियर कर देंगे, ऐसा कन्फ्यूजन अब कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो बच्चे की पॉइंट नहीं पकड़ पाते हैं। जो बच्चे उस कंसेप्ट का की पॉइंट नहीं पकड़ पाते हैं वही कंफ्यूज होते हैं। आज हम आपका ये जो कन्फ्यूजन है उसका की पॉइंट बताएंगे कि आखिर आप कंफ्यूज होते कहाँ पे हैं, किस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं आप। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर की, उनका डिफिनीशन देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे डिटेल में फोकस की। तो ये है तीन डिफिनीशन ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का दोनों लेंस में आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, उसको बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ये दूसरा डिफिनीशन है प्रिंसिपल एक्सिस का। मिरर में जब हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते थे तो बोलते थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अब यहाँ पे पोल तो है नहीं, ऑप्टिकल सेंटर है नहीं, दो दो सेंटर्स हैं, तो किसको कहाँ से मिलाएंगे, पीछे वाले को कि आगे वाले को। सारे कन्फ्यूजन को हटाते हुए हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स एंड गोज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो वैसी लाइन जो दोनों सेंटर्स को मिलाए और जाए किससे, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाए, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तीसरा पॉइंट है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, तो लेंस का वो पार्ट जिस पे लाइट फॉल होती है, जिससे रिफ्लेक्शन होता है, जिस पे लाइट का पूरा प्रोसेस होता है, वो बोला जाता है एपर्चर। द एरिया ऑफ द लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एपर्चर। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि लेंस का जितना पार्ट पे रिफ्रैक्शन होता है उस पार्ट को बोलते हैं एपर्चर ऑफ दैट लेंस। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले हम आपको विजुअल देते हैं। ये हमने एक बना लिया लेंस, हम एक साथ दोनों लेंस में आपको दिखाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये 3 चीज़ें हम जानते हैं, हमने बना दिया। ओके, अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं? तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट जहाँ से निकलने वाली रे या तो उस पॉइंट पे जाने वाली रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल सी बात है, या तो वहाँ से निकलने वाली रे, यहाँ से या तो निकलने वाली रे हो या फिर यहाँ पे जाके मिलने वाली जो रे हो, उस पॉइंट पे जाके मिलने वाली जो रे है वो यहाँ तक जाए लेकिन इस यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इसके पैरेलल हो जाए। तो इस पॉइंट को बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट होगा वो होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो पॉइंट जहाँ से निकलने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? जब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर है तो इसका सेंटर भी इस साइड ही होगा, यानी कि C1 भी इधर ही होगा। कहीं कहीं C1 को 2f1 भी लिखा होता है, ये f1 की दूरी होती है तो इसको डबल करके 2f1 लिखा होता है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। या तो आप C1 C2 लिख सकते हैं या फिर 2f1 2f2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले लेंस में देखते हैं, कॉनकेव लेंस में, कि वो पॉइंट जहाँ पे जाके मिलने वाली, मतलब वो लाइट लग रही थी रे कि वहाँ पे अपियर्स टू मीट, उस पॉइंट पे मीट करने वाली थी लेकिन बीच में आ गया लेंस, वहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ और वो लाइट पैरेलल हो गई, तो इस पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि रिफ्रैक्शन के बाद दोनों लाइट्स पैरेलल हो जा रही हैं। रिफ्रैक्शन के बाद दोनों लेंस में लाइट की रेज पैरेलल हो जा रही हैं। तो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना कि सर किसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, किसको सेकंड बोलेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस उसी को बोलेंगे जिसमें हमें ध्यान देना है कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिसमें पैरेलल हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद जिसमें लाइट पैरेलल हो रही है, तो वो लाइट कहाँ से आ रही है, जिस पॉइंट से आ रही है उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कि अगर कोई लाइट की रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई तो वो लाइट यहाँ से आ रही थी, उस पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और द रेज गोइंग टुवर्ड ए पॉइंट ऑन दैट प्रिंसिपल एक्सिस बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पाया जाने वाला वो पॉइंट जहाँ से निकलने वाली रेज या तो जहाँ पे जाके मिलने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस की। सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो उसका भी हम पहले आपको विजुअल दे देते हैं, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन देंगे, क्योंकि विजुअल से समझना ज़्यादा आसान होता है। डिफिनीशन आप रट नहीं पाएंगे, अगर आप विजुअल समझ गए तो आप डिफिनीशन बना सकते हैं। तो ये 2 लेंस हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। ये 2 लेंस हो गए। ओके, हमने इनके ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट कर दिया। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस में एक चीज़ जो कॉमन है वह ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, ओके, दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई रेज, ओके, वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या तो एक्चुअली कन्वर्ज करे या फिर डाइवर्ज हो जाए। यहाँ से डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई, इस साइड चली जाएगी डाइवर्ज होके, ये रे इस साइड चली जाएगी। तो ये जहाँ पे अपियर्स टू मीट है या फिर एक्चुअली मीट, अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो वहाँ पे एक्चुअली मीट या कन्वर्ज, तो उस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो गई, इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी फोकस। और कॉनकेव लेंस के केस में वो डाइवर्ज हो गई रे, वो तो अब मिल नहीं सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी लेकिन वो हो गई डाइवर्ज, तो वो अब मिल नहीं सकती है। तो वो मिलेगी कब, जब उसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तब।
तो उसको एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पे वो अपीयर्स टू मीट, वो एक्चुअली नहीं मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट, जहाँ पे वो लगती है कि मीट कर रही होगी, उस पॉइंट को बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में जो डिफ़र करता है वो एक मेन पॉइंट है और सबसे आसान पॉइंट है कि सेकेंडरी में ऑलरेडी पैरेलल लाइंस आती हैं, वो रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलती है, मिलती हुई अपीयर्स होती है, ओके। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है कि वहाँ से निकलती है लाइट, या निकलती हुई लगती है कि हाँ वहीं से आ रही होगी या जा रही होगी, और वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसे बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये समझ में आया कंसेप्ट आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली दोनों रेज थी, ओके। वो एक रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो गई, एक रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई। डाइवर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करके हमने मिलाया यहाँ पे। तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये एक अपीयरिंग टू डाइवर्ज, ये एक कन्वर्जिंग, ये जो दोनों पॉइंट है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और आगे की जितनी भी स्टडी हम लोग करेंगे वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की ही बात करेंगे। अगर हम बोलें कि लेंस का प्रिंसिपल फोकस या लेंस का फोकस, तो आप ये समझना, आपको यही समझना है कि हम सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशंस की। अभी तो हमने विजुअल समझ लिया कि सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस क्या है, और बात करते हैं डिफिनीशंस की। तो इसका डिफिनीशन है कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस appears to diverge from या converge at a point on principal axis is called secondary principal। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद या तो डाइवर्ज होती हुई अपीयर्स होती हैं या फिर उस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। इतना समझ में आया? तो एक बार फिर से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बारी बारी से एक एक लेंस में फर्स्ट और सेकेंडरी प्रिंसिपल एक्सिस एक साथ बना के दिखाते हैं। पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ओके। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ये, हम फोकस, सेंटर, ये सारा चीज़ बना देते हैं यहाँ पे, ओके। अभी हम नाम नहीं देते हैं, नाम नहीं देते कौन सा है, बस इसको ओ दे देते हैं। अब पहली रे, पहला हम जानते हैं हमको ये बनाना है कि अगर पहली रे ये पैरेलल आ गई दो रेज, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी, नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। तो नीचे की तरफ डाइवर्ट होकर ये मिलेंगी फोकस पे, जिस पॉइंट पे मिलेगी इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस F2 और ये हो जाएगा C2, ओके। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, कि जिस पॉइंट से निकल के रेज वो हो रही थी, तो इस पॉइंट से कोई रे निकली, ओके, और ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से निकलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या F1। इतना समझ में आया आपको कि F2 कैसे राइट साइड में है और F1 कैसे लेफ्ट साइड में है, इतना तो समझ में आया ना। अब दिखाते हैं, इसके जस्ट नीचे हम आपको दिखा रहे हैं कॉनकेव मिरर में। ये हो गया हमारा एक कॉनकेव मिरर। हमने अब क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर डिनोट कर दिया, ये 4 पॉइंट्स दे दिए ताकि हमें डिनोट करने में आसानी हो। अब हम देखते हैं पहला कि F1 मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालते थे, कि उस पॉइंट पे अपीयर्स हो रही थी कि वहीं जा रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई थी। तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल कब होगा, ये कोई ऐसी रे आई होगी और ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से पैरेलल हो गई होगी। कोई रे ऐसे जा रही होगी वहाँ पे, कोई रे ऐसे जा रही होगी वहाँ पे, लेकिन वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जिस पॉइंट पे वो रे मिलने जा रही थी, उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव मिरर के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, राइट साइड में। राइट साइड में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब दूसरा केस क्या था कि पैरेलल आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद, यहाँ से रिफ्रैक्शन जब इनका होगा तो ये कहाँ जाएंगी, ये डाइवर्ज होकर इधर कहीं चली जाएंगी, ये डाइवर्ज होकर कहीं इधर चला जाएगा, ओके। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे अपीयर्स
टू डाइवर्ज, जिस पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज हो रही थी, लग रहा था कि हाँ उसी पॉइंट से डाइवर्ज हुई हैं। पैरेलल आने वाली रेज टकराने के बाद लग रहा था कि हाँ उस पॉइंट से डाइवर्ज हुई है, उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी फोकस। तो ये हो जाएगा C2, ये C1। इन दोनों में आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी फोकस क्या था और सेकेंडरी फोकस क्या था, मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या था और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या था। अब इसमें सिंपल सा एक बात हम आपको बता देते हैं कि पैरेलल अगर रेज जा रही हैं तो आप ध्यान देना कि वो सेकेंडरी डिसाइड करेंगी। अगर रेज पैरेलल हो रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद तो ध्यान देना कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अभी भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे हर सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप किसी पे भी मैसेज करके मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कुछ सर्टेन रेज होंगी, उनसे इमेज फॉर्मेशन होगा, कुछ अलग अलग पोजीशंस पे कैसे कैसे किस पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो बात करेंगे हम अब अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।